बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमामी अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि नमाजी का अगर क़ादा अखीरा छूट जाता है तो उसका क्या हुक्म है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो नमाजी का अगर क़ादा अखीरा छूट जाता है तो अज़्र शरा उसका क्या हुक्म है। सबसे पहले तो हमने ये बात देखनी है कि क़ादा कहते किसको हैं। यह एक इस्तिलाह है क़ादा ऊला और क़ादा अखीरा। क़ादा ऊला 2 रकत वाली नमाज के बाद जो बंदा या 4 रकतें नमाज़ पढ़ता है और उसमें 2 रकतें पढ़ने के बाद वो जब तशहुद के लिए बैठता है, इसको क़ादा ऊला कहा जाता है। इसी तरह क़ादा अखीरा 4 रकत वाली नमाज में 2 सजदों के बाद तशहुद के लिए जो बैठा जाता है, इसको क़ादा अखीरा कहा जाता है। 2 सजदों के बाद आखिरी रकत में जो बैठा जाता है उसको क़ादा कहा जाता है। सबसे पहले तो हमने ये बात देख ली। और उसके बाद अगर नमाजी का क़ादा अखीरा छूट जाता है तो उसका क्या हुक्म है। मिसाल के तौर पर नमाजी नमाज़ पढ़ रहा है और उसने 4 रकतें पढ़ी, चौथी रकत में उसने 2 सजदे किए और 2 सजदे करने के बाद वो इस गुमान से खड़ा हो गया कि ये अभी मेरी तीसरी रकत थी, चौथी रकत के लिए वो खड़ा हो गया, ये उसने गुमान किया। अब उसका चूँकि क़ादा अखीरा रह गया है, छूट गया है, तो अब इसका क्या हुक्म है। तो फुक़हाए किराम ने इसकी तशरीह इस तरह बयान की है, व इन सहा अनिल क़ादतिल अखीरति फ़क़ामा इलल ख़ामिसति रजअ इलल क़ादति मा लम यस्जुद व अलक़ल ख़ामिसता व यस्जुदु लिस्सहवी। फुक़हाए किराम बयान करते हैं कि अगर वो क़ादा अखीरा में नमाज़ पढ़ने वाला क़ादा अखीरा में भूल गया और वो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया तो वो क़ादे की तरफ लौट जाए जब तक उसने सजदा नहीं किया। जब तक नमाजी ने सजदा नहीं किया 5वीं रकत का, तो उससे पहले पहले वो क़ादे की तरफ लौट आए। व अलगल खामिसता व यस्जुदु लिस्सहवी, वो 5वीं जो रकत है उसको छोड़ दे और सजदा साहव कर ले। ये तो वो सूरत है कि जिस सूरत में अभी उसने 5वीं रकत का सजदा नहीं किया, सजदे से पहले पहले वो वापस आ जाएगा और सजदा साहव करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर देगा। अगर वो 5वीं रकत मुकम्मल कर देता है तो उसका क्या हुक्म है। व इन क़य्यदल ख़ामिसता बिसजदतिन बतल फ़र्ज़ुहु व तहव्वलत सलातुहु नफ़लन। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अगर उसने 5वीं रकत को मुकम्मल कर दिया सजदा करके, 5वीं रकत जब उसने सजदा करके मुकम्मल कर दी, बतला फ़र्ज़ुहु, उसका फ़र्ज़ जो है वो बातिल हो गया। व तहव्वलत सलातुहु नफ़लन, अब उसकी नमाज नफ़ल की तरफ, उसकी नमाज नफ़ल हो जाएगी, नफली नमाज उसकी हो जाएगी, फ़र्ज़ उसके बातिल हो चुके हैं। वकाना अलैहि अन यदुम्मा इलैहा रकातन सादिसतन। अब इसका हुक्म क्या है। चूँकि 5वीं रकत उसने पढ़ी है तो ज़ाहिर सी बात है अब 5वीं रकत के साथ छठी रकत भी मिलानी पड़ेगी या 5वीं रकत पे ही सजदा करना पड़ेगा। इन 2 सूरतों में से कौन सी सूरत बन सकती है। तो फ़ुक़हाए किराम ने हमें ये बताया है कि वकाना अलैहि अन यदुम्मा इलैहा रकातन सादिसतन, अब उसके लिए ये मुनासिब है कि वो उसके साथ छठी रकत भी मिला ले। जब उसके साथ छठी रकत मिला लेगा तो ये सारी की सारी नमाज उसकी नफल हो जाएगी। आज के इस मसले में खुलासा ये बना कि अगर नमाजी का क़ादा अखीरा छूट जाता है, वो 5वीं रकत के लिए खड़ा हो जाता है, तो वो जब तक उसने 5वीं रकत का सजदा नहीं किया वो क़ादे की तरफ लौटे और सजदा साहव करके अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। अगर उसने 5वीं रकत का सजदा कर लिया है तो अब उसके फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे, उसकी नमाज नफल हो जाएगी। तो अब उसके लिए ये मुनासिब है कि वो उसके साथ छठी रकत मिलाए, 5वीं रकत के साथ छठी रकत मिलाए और अपनी नफल नमाज को मुकम्मल कर ले।